Hello students, today we will study polyhalogen compounds. Polyhalogen means जिसमें एक से ज़्यादा halogen atom present है. Poly means many. Thus the compounds in which more than one halogen atom is present are generally referred as polyhalogen compounds. हम यहाँ पे इस तरह के 6 compounds लेंगे students. First one I am taking is dichloromethane. Its formula is CH2Cl2. ये देखिए डाइक्लोरोमीथेन. Its common name is methylene chloride. इस तरह से स्टूडेंट्स आपको कंपाउंड पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला, अगर किसी का स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए. आफ्टर दैट इट्स प्रॉपर्टीज एंड यूजेस. सो फर्स्ट पॉइंट आई एम टेकिंग, इट्स फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, प्रोपेलेंट इन एरियोजोल एंड एज अ पेंट रिमूवर. मैं इनका मीनिंग आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग इट इज यूज्ड एज अ solvent, propellant in aerosols, as paint remover. ये देखिए, it is used as a solvent. सॉल्वेंट मीन्स जो कुछ चीज़ों को अपने में डिजोल्व कर सकता है, किसी चीज़ को अपने में डिजोल्व कर सकता है. इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स, एज अ प्रोपेलेंट इन एरियोजोल्स. एरियो वर्ड यूज होता है स्टूडेंट्स एयर के लिए. प्रोपेलेंट वही चीज़ है जो बर्डीज में आप स्प्रे यूज़ करते हैं, जिसको दबाने से कुछ निकलता है, उसमें से फॉग निकलता है या कुछ निकलता है, वो जो स्प्रेस है वही आपके प्रोपेलेंट है. इसमें जो है एयर कंप्रेस्ड फॉर्म में रहता है. नेक्स्ट इज एज पेंट रिमूवर. नाउ दिस कंपाउंड इज ऑल्सो यूज्ड एज अ मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग एजेंट, फिनिशिंग सॉल्वेंट. यूज्ड एज अ बी पॉइंट, यूज्ड एज अ मेटल क्लीनिंग and finishing solvent. Now students, this compound is not good for health. It can affect our central nervous system. Even in lower quantities also, if it is present in air, in lower quantities, it can cause impaired hearing and vision. ये हमारे हियरिंग और विजन को खराब कर सकता है, इवन इन लोअर क्वांटिटीज. सो नेक्स्ट पॉइंट, इन लोअर क्वांटिटी इन एयर ऑल्सो it can cause impaired hearing and vision. And in higher level, अगर ज़्यादा क्वांटिटी एयर में प्रेजेंट है तो इसके इनहेलेशन से स्ट्रेस, इट कैन कॉज डिजीनेस, नोसिया, टिंगलिंग एंड नमनेस इन फिंगर एंड टोज. आई एम राइटिंग हियर डी. इन हायर लेवल, it can cause dizziness, nausea. मैं इनके मीनिंग बता रही हूँ स्टूडेंट्स अभी आपको. tingling and numbness
in finger and toes। ये देखिए, है ना। अगर ज्यादा लेवल में स्ट्रेस, इट कैन कॉज डिजीनेस। डिजीनेस का मतलब होता है जब हमें अनईजी फील होता है, चक्कर चक्कर फील होता है। नौसिया, नौसिया मीन्स वॉमिटिंग फीलिंग। टिंगलिंग मीन्स कोई हमें सुई की तरह चुभा रहा है ऐसा लगेगा। एंड नमनेस इन फिंगर एंड टोज। नमनेस मीन्स सुन पड़ जाना। सो इट इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ स्टूडेंट्स। इवन इफ अवर स्किन इज कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ इट, तो इस स्किन में जो है रेडनेस कॉज कर सकता है एंड इरिटेशन, आपको जलेगा। एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू आई कैन डैमेज टू कॉर्निया। ओके, तो ये बहुत ही हार्मफुल है हमारे लिए। सो सी दीज पॉइंट्स, नाउ आई एम राइटिंग ई एंड एफ ऑल्सो। ये देख लीजिए स्टूडेंट्स। Direct contact to skin can cause redness and irritation, redness and irritation। नेक्स्ट पॉइंट डी, ये आपका ई पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये है आपका एफ पॉइंट। एफ पॉइंट क्या है आपका? इट कैन डैमेज आई कॉर्निया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हो गए। इतना आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए स्टूडेंट्स। आप देख लीजिए, ऐसे ही आप पढ़ते पढ़ते लर्न कर सकते हैं कि किसकी क्या प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट पॉइंट आई एम टेकिंग इज योर स्टूडेंट्स क्लोरोफॉर्म। जो आप क्लोरोफॉर्म जानते हैं ना, जिसको स्मेल करने से बेहोश हो जाते हैं, दैट क्लोरोफॉर्म ओनली इज अवर नेक्स्ट कंपाउंड। Second compound is students trichloromethane. Its formula is CHCl3। सी है ट्राइक्लोरोमीथेन। इसी का कॉमन नेम है स्टूडेंट्स, जो कि आपका क्लोरोफॉर्म है। इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। It was earlier used by doctors as an anesthesia। पेशेंट्स को ऑपरेशन से पहले बेहोश करने के लिए इसका यूज किया जाता था। बट नाउ इट इज नॉट यूज्ड स्टूडेंट्स। नाउ मोर सेफर ऑप्शंस आर देयर, मोर सेफर कंपाउंड्स आर देयर, जैसे कि ईथर्स, जो जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे बॉडी में। तो आपको इस तरह से फॉर्मूला पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। इट इज यूज्ड एज, फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट, nowadays it is used as a solvent, in solvent for fats, alkaloids, iodine, etc। ये भी काफी चीजों को अपने में डिसॉल्व कर लेता है स्टूडेंट्स। एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, अर्लियर इट वाज यूज्ड एज एनेस्थेटिक। Nowadays chloroform is used, it is used to prepare refrigerant R22, used to prepare freon refrigerant
R22. Its formula is CHClF2. ये देखिए, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर फ्रियॉन। स्टूडेंट्स, फ्रियॉन एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, जिसमें फ्लोरीन भी होता है, क्लोरीन भी होता है। रेफ्रिजरेंट R22। रेफ्रिजरेंट वर्ड जो है स्टूडेंट्स, रेफ्रिजरेंट जनरली यूज होते हैं एयर कंडीशंस में, एयर कंडीशन में यूज होते हैं। तो कई फ्रियॉन्स स्टूडेंट्स, उसमें से ये एक है R22। इसका फॉर्मूला है CHClF2। देखिए इसमें फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है। तो इस तरह से आगे हम और फ्रियॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये यूज होता है स्टूडेंट्स इन एयर कंडीशंस, एयर कंडीशन में यूज होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप ज़्यादा क्लोरोफॉर्म इनहेल कर लेंगे, 900 पार्ट्स आउट ऑफ 1 मिलियन, अगर इतना हम इनहेल कर लेंगे, इट विल कॉज योर डिजीनेस, फैटीग एंड हेडेक। ओके, इट कैन कॉज dizziness, fatigue and headache। अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स व्हाट इज डिजीनेस, फैटीग मीन्स थकान, और हेडेक आप जानते हैं। तो ये वर्ड्स के मैं मीनिंग बताती जा रही हूँ स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर गिवन इन बुक, तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। फैटीग का मतलब होता है थकान, ठीक है। ये हो गया आपका डी पॉइंट। नाउ इट कैन डैमेज टू लीवर, हमारी बॉडी में लीवर को खराब कर सकता है स्टूडेंट्स। वहाँ पे जाके एक बहुत ही पॉइजनस गैस बनाता है जिसको बोलते हैं फॉस्जीन, एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर किडनी ऑल्सो। सो इट कैन डैमेज लिवर एंड किडनी। ये देखिए, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अभी मैं लिख रही हूँ, पहले आप ये देख लीजिए। इसलिए तो इसका यूज जो है बंद कर दिया गया स्टूडेंट्स। नाउ मोर सेफर ड्रग्स आर यूज्ड एज एन एनेस्थीसिया, जिसके बॉडी में साइड इफेक्ट्स ना हो। तो ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज एफ पॉइंट। नाउ स्टूडेंट्स, ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं लाइट के प्रेजेंस में, दैट्स वाई दे आर स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। ऑक्सीजन से ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दे आर स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, क्योंकि क्लोरोफॉर्म स्टूडेंट्स बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और बनाता है एक पॉइजनस गैस, दैट इज COCl2 प्लस 2HCl। ये देखिए, क्लोरोफॉर्म इजीली ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट फॉर्मिंग पॉइजनस गैस। दिस इज फॉस्जीन एंड HCl। इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स फॉस्जीन, और ये इसका फॉर्मूला है। इसका केमिकल नेम होगा कार्बोनिल क्लोराइड। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए व्हाट इज फॉस्जीन, व्हाट इज इट्स फॉर्मूला, व्हाट इज इट्स केमिकल नेम, कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट्स क्लोरोफॉर्म, दैट इज योर ट्राईक्लोरोमीथेन। अब हम लेंगे ट्राईआइडोमीथेन, Cl की जगह I आ जाएगा। तो ये आप देख लीजिए। नाउ आई एम टेकिंग आवर थर्ड कंपाउंड स्टूडेंट्स, दैट इज ट्राईआइडोमीथेन। आप नेम से भी फॉर्मूला समझ सकते हैं, CH3
ट्राईआइडोमीथेन, और इसका कॉमन नेम है आपका आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म, जैसे आपका क्लोरोफॉर्म था वैसे ये आइडोफॉर्म है। अर्लियर इट वाज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक स्टूडेंट्स, एंटीसेप्टिक की तरह कोई चोट लगा है उसमें लगाने के लिए इसको यूज किया जाता था। सो इट्स फर्स्ट पॉइंट इज अर्लियर it is used as a एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता था, लेकिन इसका बहुत ही बैड स्मेल है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं, इसमें ऑब्जेक्शनेबल स्मेल है। इसके स्मेल की वजह से अब इसको यूज नहीं किया जाता। दूसरे ऑप्शंस है विच आर मेड अप ऑफ आयोडीन। इसमें जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है वो भी आयोडीन की वजह से है, ये फ्री आयोडीन जेनरेट करता है। तो दूसरे ऑप्शंस यूज किए जाते हैं। इसका एक पॉइंट आप याद रखने के लिए कर सकते हैं, हैविंग ऑब्जेक्शनेबल स्मेल। ठीक है, ये हो गया आपका। सो आइडोफॉर्म हैविंग एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, और ये उसका फॉर्मूला हो गया। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड आई एम टेकिंग इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। फोर्थ कंपाउंड टेट्राक्लोरोमीथेन, इट्स फॉर्मूला इज CCl4। ये देखिए टेट्राक्लोरोमीथेन, इसका कॉमन नेम है स्टूडेंट्स कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड बहुत ही कॉमन नेम है, कई बार साइंस में केमिस्ट्री में आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो इट इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी स्टूडेंट्स बिकॉज इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, propellants in aerosol cans. It is used as a feedstock for the synthesis of many chlorofluoro compounds and chemicals. बहुत से दूसरे कंपाउंड्स बनाने के लिए फीड स्टॉक मतलब रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है स्टूडेंट्स। इट वाज अर्लियर यूज्ड एज अ स्पॉट रिमूवर, डिग्रीजिंग एजेंट। कोई स्पॉट है, कोई दाग लगा है, उसको रिमूव करने के लिए पहले यूज किया जाता था। इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट ऑल्सो। So I am writing here some of its point. A point, used in manufacture of refrigerants, propellants, feedstock to prepare other chemicals as solvent। इस तरह से इसके बहुत सारे यूजेस है स्टूडेंट्स। और पहले ये स्पॉट रिमूवर, डिग्रीजिंग एजेंट की तरह यूज होता था टिल 1960s। उसके बाद पता चला स्टूडेंट्स कि इट कैन कॉज लीवर कैंसर। ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, इट कैन कॉज लीवर कैंसर। बी पॉइंट, इट कैन कॉज लिवर कैंसर। इट कैन कॉज डिजीनेस, हेडेक, नोसिया, एंड इन सवर कंडीशंस। कुछ कंडीशंस में ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो जाए और उसका डेथ हो जाए। इट कैन कॉज स्ट्यूपर, ऐसा करके एक वर्ड लिखा है स्ट्यूपर, उसका मतलब ये अनकॉन्शियस हो जाना, कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी जो है नहीं रह जाती। सो इट कैन कॉज लिवर कैंसर। और आगे और भी लिख सकते हैं, इट कैन कॉज डिजीनेस, नोसिया। इनकी मीनिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ स्टूडेंट, स्ट्यूपर,
and even death। फिर धीरे से पता चला स्टूडेंट्स दिस इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। नाउ इट कैन गो टू एटमॉस्फेयर, ये बिल्कुल एटमॉस्फेयर में जा सकता है स्टूडेंट्स, एंड वहाँ पे जाके वो बिल्कुल डिप्लीट कर सकता है ओजोन लेयर को। इट कैन डिप्लीट ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का डिप्लीशन मीन्स डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू अल्ट्रावायलेट रेज, मोर अल्ट्रावायलेट रेज विच कैन कॉज स्किन डिजीजेस which are not good for our eyes also. So it can damage, see point, it can damage or deplete ozone layer, और ओजोन लेयर डिप्लीट होने से क्या होगा स्टूडेंट्स वो आप लोग को पता है। सो ये हो गया आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, आपको बिल्कुल इसके बारे में पता होना चाहिए। इट कैन कॉज लिवर कैंसर, इवन डेथ भी हो सकता है इससे, और एटमॉस्फेयर के लिए भी ये अच्छा नहीं है। नेक्स्ट कंपाउंड आई एम टेकिंग स्टूडेंट्स फ्रियोन्स। ये देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Next important compound I am taking students, freons। फ्रियोन्स जो है एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है, ये एक कंपाउंड नहीं है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है। दीज आर द क्लोरोफ्लोरो कार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेती हूँ स्टूडेंट्स, दैट इज योर फ्रियोन 12। इसका फॉर्मूला है CCl2F2। ये देखिए, ये एक फ्रियोन है, इसके पहले भी मैंने लिया था फ्रियोन 22, ऐसे ये 12 है, इसका फॉर्मूला है CCl2F2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रियोन है, इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बोला ना दीज आर क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मीथेन और इथेन। मीथेन इथेन रहेगा स्टूडेंट्स, उसका H हटा के ही आपका Cl और F आएगा, तो ये इस तरह के कंपाउंड्स हैं। आई एम रिपीटिंग, फ्रियोन्स आर क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मीथेन और इथेन। इट इज ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, दिस इज वन ऑफ इट्स एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं अपन। फर्स्ट पॉइंट, दे आर हाईली स्टेबल नॉन रिएक्टिव, हाईली स्टेबल unreactive, non-toxic, non-toxic, non-corrosive and easily liquefiable gases। ये देखिए, ये कैसे होता है स्टूडेंट्स, बहुत ही स्टेबल है, अनरिएक्टिव है, नॉन टॉक्सिक, आप समझ सकते हैं नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव, मतलब हमको जलाते नहीं है, इरिटेट नहीं करेंगे ये बॉडी को या कोई भी सतह को, एंड इजीली लिक्विफिएबल गैसेस, गैसेस है ये लिक्विफाई भी इजीली हो जाते हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट था, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इज योर फ्रियोन 12। ये यूज होता है इंडस्ट्रीज में फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, एयर कंडीशन एंड प्रोपेलेंट। जैसे कि आप पहले भी पढ़े हो, ये उसी चीज़ के लिए यूज होता है स्टूडेंट्स। और ये जो है इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय स्वार्ट्स रिएक्शन। ये आपको पता नहीं होना चाहिए कैसे बनता है, बाय स्वार्ट्स रिएक्शन। ये यहाँ पे मैं बता रही हूँ स्टूडेंट्स, स्वार्ट्स रिएक्शन, इसका पता होना चाहिए आपको ये कैसे बनता है। बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, जो कि अभी आपने पढ़ा, विद हाइड्रोजन फ्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ SbCl5। तो देखिए क्या बना दिया, CCl2F2, आपका फ्रियोन 12 बन गया और ये अलग हो गया। ठीक है,
तो आपको पता होना चाहिए फ्रीऑन 12 इज प्रिपेयर्ड बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन. व्हाट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन? In this reaction, carbon tetrachloride reacts with hydrogen fluoride in the presence of SbCl5 to prepare Freon 12 and HCl. Sb means antimony, students. तो ये हो गया आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन. अब ये भी जो है फ्रियॉन्स भी स्टूडेंट्स इजीली एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में, और वहाँ पे जाके ये ओजोन को बिल्कुल डिप्लीट कर सकते हैं. वहाँ पे जाके ये रेडिकल चेन रिएक्शन इट कैन स्टार्ट एंड इट कैन अफेक्ट जो नॉर्मल ओजोन बैलेंस. तो ये किस में चले जाते हैं स्टूडेंट्स? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि स्ट्रेटोस्फीयर. ओके, एंड इट कैन डैमेज ओजोन बैलेंस. नॉर्मल ओजोन बैलेंस को ये डैमेज कर सकते हैं. तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका फ्रियॉन्स. इसके बाद लास्ट हम लेंगे, हमारा लास्ट कंपाउंड है डीडीटी. जो डीडीटी आप जानते हो, जो कि यूज होता है इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होता था, वही लेंगे. सो नेक्स्ट कंपाउंड next compound I am taking students, last compound is DDT. DDT. Okay, its full form is P dash dichloro diphenyl trichloroethane. ये हो गया आपका डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. मैं इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ स्टूडेंट्स. कैसे? ये P मीन्स पैरा, P डैश कैसे है, ये देखिए. ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स. इस पोजीशन को P बोलते हैं, पैरा पोजीशन. तो P, ये देखिए, ये भी P डैश डाइक्लोरो है ना, डाइक्लोरो है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, ये देखिए ट्राइक्लोरो है, और ये दो डॉट है इथेन. हर डॉट कार्बन एटम होता है. तो ये हो गया ना स्टूडेंट्स, दैट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, और ये हो गया आपका इथेन. तो ये वही डीडीटी है स्टूडेंट्स, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता था एज एन इंसेक्टिसाइड इन एग्रीकल्चर, है ना. इंसेक्टिसाइड्स मीन्स इंसेक्ट्स को किल करने के लिए एग्रीकल्चर में. तो ये जो है बहुत पहले डिस्कवर हो गया था स्टूडेंट्स. इट वाज डिस्कवर्ड इन 1873. 1873 में ये डिस्कवर हो गया था स्टूडेंट्स. बट इन 1939 में पॉल मूलर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका जो है इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टीज, इसमें इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टीज है ये बताया. इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला 1948 में. ठीक है, तो इस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई. ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था स्टूडेंट्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, बिकॉज इट कैन किल मॉस्किटोज ऑल्सो. मॉस्किटोज को भी ये किल कर देता था, जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मलेरिया फैला रहे थे. एंड इवन इट कैन किल लाइस ऑल्सो. लाइस मतलब जो सर पे जुएं पड़ते हैं, उसके लिए भी ये इफेक्टिव था दैट टाइम. तो ये भी ये देखिए स्टूडेंट्स,
इट वॉज अफेक्टिव अगेंस्ट मॉस्किटोज जो कि मलेरिया कॉज करते हैं, उनको भी किल कर सकता था, एंड लाइस मतलब सर के जुए दैट कैरी टाइफस। ये वर्ड आपकी बुक में दिया है, ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। टाइफस इज अ ग्रुप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज जो कि बैक्टीरिया से होता है, और वो बैक्टीरिया को फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, जो है आपके लाइस, है ना। जुए एक सर से दूसरे सर में जा सकते हैं, तो वो उस बैक्टीरिया को फैलाते हैं जो कि टाइफस डिजीज कॉज करता है। तो इसके लिए इफेक्टिव थे, दैट्स व्हाई इट वाज यूज्ड, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था। फिर धीरे धीरे पता चला स्टूडेंट्स इट इज़ टॉक्सिक फॉर फिशेस, इट इज़ नॉट गुड फॉर एनिमल्स। फिशेस को एनिमल्स खाएंगे, फिशेस को हम खाएंगे, उससे ये हम में आएगा, एनिमल्स में जाएगा, एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है स्टूडेंट्स, इजीली ये मेटाबोलाइज नहीं होता है। ओके, तो धीरे धीरे पता चलने लगा दिस इज़ नॉट गुड फॉर नेचर। तो जो है यूएसए ने तो इसको 1973 में ही बैन कर दिया था, लेकिन आज भी ये कहीं कहीं यूज़ होता है। So it is not easily metabolized. Not easily metabolized. और ये जो है इट गेट्स स्टोर्ड, ये बॉडी में स्टोर्ड हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है इन फैटी टिश्यूज। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट्स डीडीटी। बिल्कुल आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और इसके क्या क्यों ये यूज़ हो रहा था, एंड वाई इट इज़ नॉट यूजिंग, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजिली मेटाबोलाइज्ड, इट इज़ टॉक्सिक फॉर फिशेस, फॉर एनिमल्स, इट गेट्स डिपॉजिटेड इन आवर बॉडी लाइक दिस। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इन माई ब्लॉग्स यू विल गेट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो एंड नोट्स ऑल्सो, so you can go through my channel. Thank you.